अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में 400 रुपया प्रति कुंटल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30 रुपया प्रति कुंटल की आज अभूतपूर्व बढ़ोतरी करके और अचानक बढ़ोतरी करके किसानों को चेहरों पर खुशी तो लाए ही, लेकिन बहुत लोगों को चौंका भी गए। वजह इसकी टाइमिंग है। बिहार में जब चुनाव चल रहे हों और संपूर्ण विपक्ष सब बिहार में ताकत लगाए हो और जिस वक्त गन्ना किसानों की मांग थोड़ी शिथिल पड़ गई हो, उस वक्त अचानक से सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर थोड़ा मोड़ा नहीं, तकरीबन 85 लाख किसान जो है वो गन्ना उगाता है और ये एक बड़ी वृद्धि है। लेकिन डिमांड 450 की थी, जो 400 फिलहाल सरकार ने कर दी। लेकिन इस फैसले से किसानों को उनके आय में वृद्धि होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन ये भी बात उतनी ही मुनासिब है कि रेट अभी भी कम है। तो आज चर्चा इसी विषय पर। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज सुबह सबको चौंका दिया और गन्ने का रेट 30 रुपया प्रति कुंटल अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना 370 रुपये के आसपास उसका सरकारी रेट था, उसे बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया गया। और ये मांग आज से नहीं, लंबे समय से चली आ रही है। इस मांग में हम लोग भी सम्मिलित थे, विपक्ष भी शामिल था, मीडिया भी मांग कर रही थी, हम लोग भी डिबेट्स के जरिए मांग करते थे कि कम से कम 400 तो दिया ही जाए, क्योंकि किसानों की लागत बढ़ती जा रही है। खाद का दाम बढ़ता जा रहा है, बीज का दाम बढ़ता जा रहा है, सिंचाई महंगी होती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है, मजदूरी महंगी होती जा रही है। उस कारण किसानों की आय में परेशानी हो रही थी। लिहाजा ये बात बहुत मुनासिब थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कृषि की अर्थव्यवस्था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गन्ना है। और सिर्फ गन्ना अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके 100 बाई प्रोडक्ट हैं। दुनिया की अकेली ऐसी फसल है जो सिर्फ उत्पाद ही तैयार नहीं करती, बल्कि उसका वेस्टेज भी बहुत महंगे उत्पाद के तौर पर बिकता है। आप सीरे से लेकर गत्ते तक देख लीजिए, आप गुड़ से लेकर चीनी तक देख लीजिए। गन्ना इकलौती ऐसी चीज़ मिलेगी कि जिसका खोई भी, वो भी गत्ते के काम आती है। उसका एक भी चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती। इसलिए किसानों के बीच इस फसल की इज्जत भी है और ये फसल किसानों के परिवारों को चलाने वाला भी है। और कृषि की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं गन्ना को कोई साधारण क्रॉप के तौर पर नहीं मानता हूँ। गन्ना एक असाधारण क्रॉप है और इसको उगाने वाले भी उतने ही असाधारण हैं, क्योंकि मेहनत बहुत है इसमें। तो जब डिमांड थी कि 400 रुपया किया जाए, तो सरकार ने इतना टाइम क्यों लगाया? सरकार असल में ये देख रही थी कि विपक्ष इस मांग को किस तरह से उठाता है और ऐसा ना हो कि विपक्ष इसे आंदोलन बना दे और क्रेडिट उनको जाए। लिहाजा सरकार ने जब देखा कि किसानों के बीच इस मुद्दे को लेकर अनरेस्ट हो रहा है, किसान इसको लेकर मांग भी उठा रहे हैं और जायज़ मांग उठा रहे हैं। बागपत में तो इसको लेकर काफ़ी वक्त तक प्रदर्शन भी किया और जितने भी मिनिस्टर्स या बड़े अधिकारी जाते थे, किसानों की तरफ से प्रोटेस्ट होते थे, गन्ने की कीमत बढ़ाओ। ये इकलौता मुद्दा था जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल हमेशा डिफेंसिव रहता था और उनसे हर डिबेट में मैं भी सवाल करता था और भी पत्रकार लोग सवाल करते थे 400 कब, और उनके पास जवाब नहीं होता था। तो फाइनली आज उनको पास जवाब है कि 400 रुपया रेट है। लेकिन बहनों भाइयों, 400 पर्याप्त नहीं है। आज की डेट में गन्ना किसानों को अगर 10 रुपया की बचत करनी है इस फसल पे, तो मेरा ये मानना है कम से कम 450 रुपये का रेट होना चाहिए। इससे कम रेट अगर मिल रहा है तो ये किसान भाइयों का नुकसान है। लेकिन खुशी इस बात की कि चलो 400 तो किया, अगर हम लोग लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन हम इनसे चुनाव के पहले 450 करवा लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने और आज ये डिबेट बड़े मन से होगी, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे आज खुशी है। तो सुनिए वो बयान के साथ। आपके जो गन्ने का मूल्य है, जो 370 रुपए था, उसे 400 रुपए कुंटल कर दिया गया है। चूंकि गन्ना मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश के किसानों की, तो ये एक माफियाओं का सेंटर बना हुआ था। जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनी। ये एक ऐतिहासिक वृद्धि है। एक तो सीट भी थी कि हमारी सीट 400 के पार और गन्ने का भी था, तो हमारी सरकार आ गई तो 400 पार।
सरकार भी आ गई, रेट भी और 400 होगा जी। और लेकिन रेट ये बढ़ावे तो भाई अगले साल बढ़ाए तो भाई पहले कर दे, अपना प्रचार कर लियो 30 रुपए का। हाँ, अपना प्रचार करियो खूब, इतना कि रेट उस हिसाब से नहीं बढ़े जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। एहसान है क्या ये किसान के ऊपर? क्या बात आप कर रही हैं? तोहफा है ये? यूरिया का भाव कहां चला गया? तो ये तोहफा है? अपना लागत मूल्य वो निकाल नहीं पा रहा है। लागत मूल्य निकालने में दिक्कत हो रही है। आपने तो आज तक 2000 दुगना करने का वादा किया था आपकी सरकार ने, तो किसान की तो लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। नहीं, गन्ने का मूल्य आपको मालूम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितना बढ़ा था इतना कभी नहीं बढ़ा। ये चीज हम अकेले नहीं कह रहे हैं, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने किसानों के लिए जो दाम बढ़ाया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया है। आपको कहां से दिखाई पड़ रहा मुझे नहीं मालूम। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस देश के बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और इन्होंने बड़े लंबे समय तक आंदोलन किया है। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से, और रोहित अग्रवाल जो हर बार फंस जाते थे गन्ने के रेट पर, आज बड़ी मुस्तैदी से बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं। और हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। टिकैत जी आपका विशेष धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आज तो रेट बढ़ गए हैं, 400 हो गए। आप खुशी हुई या नहीं? भाई ये अपनी सीट मांगते थे तो 400 पार, जब ये विपक्ष में थे तो जब कहते हमारी सरकार आ गई तो 400 के पार देंगे। हरियाणा में रेट 400 के पार और इनका 400 के आसपास। देखो, इलेक्शन से पहले 2027 में इलेक्शन, और इन्होंने वादा कर रखा कि हम 450 करेंगे, 50 रुपए रहेगी इन पे। कुछ बीच में झटका मार दो और कुछ अगले साल मार दियो। इसे 2026 में इसे 450 पार कर दो और बस इनका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि योगी जी तो जाएंगे फिर दिल्ली। अपना जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाने से पहले कुछ ना कुछ तो करके जाना चाहे ना। अच्छा, 30 रुपया बढ़ा, कुछ तो मन तसल्ली मिली या नहीं? आज जब अस्पताल में जाए आदमी और उसे ऑक्सीजन से जिंदा रह जा तो कहेगा भाई मैं जिंदा ऑक्सीजन से ही रह गया। भाई 30 रुपए भी चलो मिल गया, 30 रुपए भी, लेकिन जिस हिसाब से लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 400 के पार तो हो जाएगा, और हरियाणा से बड़ा हमारा स्टेट है और गन्ने का रेट हरियाणा से कम है, तो इतना कमजोर थोड़ा है योगी जी। हरियाणा से तो कम से कम ऊपर रहना चाहिए था। जब कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, कोई बहुत विशेष मुद्दा भी से अपोजिशन ने नहीं बनाया था, सरकार ने अचानक रेट बढ़ा दिया, आपको हैरानी नहीं हुई? नहीं, रेट तो आंदोलन भी हो रहे थे, और आंदोलन तो इस सरकार में कर लिया ना। 13 महीने दिल्ली का आंदोलन कर लिया। ये सरकार कोई आंदोलन से कोई डर रही कि आंदोलन करेंगे ये करेंगे, इनकी तरफ से बैठे रहो। वैचारिक क्रांति दुनिया में होगी, जो दुनिया में वैचारिक क्रांति है, यहां विचार सबके उसमें आ रहा है कि सरकार कर क्या रही। आज का हाल देखो आप क्या है, महंगाई कहां पे जा रही, सोने का भाव कहां जा लिया। भाई गन्ने को बेच के ही तो पूरी दूसरी चीजें खरीदेंगे, उन सब चीजों की महंगाई बढ़ी है। गन्ने की इसकी छिलाई लगा लो आप, 40, 50 और 60 रुपए क्विंटल तक छिलाई जा रही है। तो अच्छा, गन्ना लागत की खर्च कितने आ रहे हैं? कुछ अनुमान आप बता सकते हैं कि लागत कितनी आ रही है प्रति क्विंटल? बढ़ा दिया बट ठीक है। प्रति क्विंटल लागत कितनी आ रही, कुछ अनुमान बता सकते हैं आप? भाई देखिए, बचत कुछ है नहीं, ठीक है। दवाइयां बहुत महंगी होगी, और जिस तरह के सीड आ रहे हैं और कुछ जो वैरायटी है जो अर्ली वैरायटी नहीं है, उसको शुगर फैक्ट्रियां ना लगाने देती। जो कहते हैं ना कि 390 है उस वैरायटी का रेट, लेकिन वो किसान अगर लगावे तो बहुत सी फैक्ट्रियां उसको खरीदती नहीं तो बहुत वैरायटी है कि उसमें लागत कम आती है और किसान उसको 10 रुपये सस्ता भी दे देगा, लेकिन फैक्ट्री उसको दिक्कत करती है खरीदने में, लगाने में दिक्कत करती है।
अच्छा, आपके मित्र की पार्टी है जो राष्ट्रीय लोकदल, जो आपकी खास पार्टी है, अब तो सरकार है वह। अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। आप तो बिना सवाल सुने ही जवाब दे रहे हैं। आपके मित्र की पार्टी सरकार है वो तो। वो कह रहे हैं कि मारो चौधरी ने तो करके दिखा दियो। ले भाई, वे तो कहेंगे जब हम कह रहे कि वो तो सरकार है तो करके दिखा दिया। हमारी पार्टी कहाँ रह रही हो, तो सरकार है भाई, सरकार में शामिल है। अपना ठीक है, रोड़ा रुक्का करते रहना चाहिए महापू ने भी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके कहने पे किया है। हम तो सरकार को ही कह रहे कि सरकार नहीं कह रहा। अब जो इसका क्रेडिट ले रही है, अपना इलेक्शन है, इस इलेक्शन लोग को खूब इसे भुनाओ, लेकिन अगले साल इसको 50 रुपए न बढ़ाने पड़ेंगे। 27 से पहले इसे 26 में 50 रुपए इकट्ठा ही बढ़ा दो। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपके हाथ से मुद्दा निकल गया, इसलिए अब आप नई डिमांड पेश कर रहे हो कि 450 दे दो। अगर वो कर देंगे तो कहेंगे 500 दे दो। क्यों मांगना? इस देश में कोई गुनाह है क्या? कोई बैन है क्या? कोई प्रदर्शन करना बैन है? कोई हड़ताल है? सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने कोई आदेश ले लिया? ये विपक्ष में रहे, वहां रोज हल्ला काटते हैं। इन्हें अपनी सरकार चला लो अपना। ये धान का रेट क्या हो रहा है? धान किस रेट में बिक रहा? हरियाणा में लाइन लगाओ खड़ा पूरा किसान, अपने आप पे खरीद करवा दो। धान इन पे खरीद नहीं हो रही। तो छोटे चौधरी को क्या आप बधाई देना चाहेंगे? योगी जी को बधाई देना चाहेंगे, या अभी मन में कुछ तकलीफ है? नहीं, हम जगह बधाई तो देते नहीं किसी को भाई। सुन लो हमारी बात, इन्होंने बढ़ा दिया अपना, ठीक है, भागते भूत की लंगोटी, जो कुछ मिलेगा ठीक। और वह कहावत है, सरकार ने दिया तेल पल्ले में गेर, जो कुछ मिल गया इसकी तो ठीक। और आगे की भाई हमारी डिमांड रहेगी, बधाई हम देते नहीं। बधाई देगा तो संतुष्ट होना है। तो अपने मित्र के पार्टी के मंत्री को भी बधाई नहीं? मतलब जयंत जी के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? अरे उनकी कौन सुनने लग रहा है अपना? वे भी भाई वाह लूट रहा, अपना दावत में शामिल हो जा, ज्यादा चक्कर मना पड़े कहीं में। दावत हो रही, अपना शामिल हो जा उसमें ही। जो कुछ बढ़ा दिया अपना, वे भी कर ले, उनके लोग हैं, अपना कर लो भाई, हमने बढ़ाया। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उनको भनक भी नहीं थी और इधर रेट बढ़ गया, ऐसा तो कहना चाहते? अपना दावत है, अपना पक्की दावत में शामिल हो जा। क्यों खामखा चक्कर में पड़े भाई? रेट तो बढ़ गया, अपनी वाई लूट लेने भी। ठीक बात है। तो कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, मैं और भी ओपिनियन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। थोड़ा सा समय अगर हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रुकिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। नहीं, ले लो, इनके भी ले लो बात। आज तो ये छलकूद पूरी करेंगे, ले लो। सवाल तो कर लेने दो मुझे, उनका परिचय तो करा लेने दो। आप करवा दो। तो भाई 30 रुपये बढ़वा दिया आपने, आज आपकी सरकार ने अचानक ये निर्णय कैसे लिया? और डिमांड तो 450 की हो रही है, सिर्फ 400 ही किया आपने। नहीं, देखिए, 2-3 बदलाव आज आपके चैनल पर दिख रहा है। तो एक तो आपने स्वयं कहा कि गन्ने मूल्य की वृद्धि के लिए हम लोग भी प्रदर्शन करते थे, एक तरह से मांग करते थे, मैं संशोधित कर दिया। और दूसरा बदलाव दिख रहा है कि हमारे टिकैत साहब जो हमेशा ऐसे मुद्रा में दिखते थे, रोष वाले मुद्रा में, आज मुस्कुराहट वाली मुद्रा में है। बेशक जो है वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, विरोधी की भूमिका में है, तो प्रशंसा क्यों करेंगे? और उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद किसी को देते नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार वाहवाही तो लूटेगी, और मुस्कुरा रहे हैं। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी सरकार, जो सरकार किसान हितैषी होती है, वो कहती नहीं, करके दिखाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सबसे पहले आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी की सरकार में लागू किया गया, किसानों के हित का था। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया, कोई आंदोलन नहीं था। चूंकि किसान हित की सरकार है, किसानों के हित के लिए कार्य करती है, किसानों के लिए सुगम बाजार उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसानों के फसल की तमाम ऐसी योजनाएं चलाना कि अगर उसका फसल खराब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ऐसा कोई दबाव नहीं था। हाँ, मन में ये बात जरूर थी कि किसानों के हित में अगर हम 1,90,000 करोड़ गए हैं तो 2,90,000 करोड़ गन्ने मूल्य का क्यों नहीं भुगतान करें? वो सरकारें रही होंगी जो चीनी मिलें बेचती थी। ये तो दूसरी सरकार है जहां 4 नई चीनी मिलें बन रही हैं, 46 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, किसानों के जो गौरव हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनको सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे टिकैत साहब को शायद अच्छा लगा होगा। पर चौधरी डिमांड तो थी 450 की, कर देते। जब 400 कर दिया था तो इतनी मोहब्बत और दिखा देते। नहीं, आज मैं कहता हूं राकेश टिकैत जी का मुंह बंद हो जाता।
नहीं देखिए टिकैत जी, अगर आप 450 कर दें, और आज अगर वादा भी कर लें तो भी मैं उनसे आपको धन्यवाद दिलवा दूंगा। नहीं टिकैत जी का मुस्कुराना ये बता रहा है कि वो मन ही मन धन्यवाद तो दे रहे हैं। हम भी किसान हैं, डॉक्टर भी किसान है, इंजीनियर भी किसान है, और जो प्रवक्ता बन के बैठे आज किसान बन के नहीं बैठे हमारे टिकैत साहब बड़े भाई हैं, आज ये भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन 300 के बाद ही 350 आता है, 350 के बाद 400 वो आता है, मोहब्बत से और शांत बैठे हैं तो मेरी मोहब्बत में बैठे हैं, वरना दूसरा एंकर होता तो अब तक वो गला पकड़ चुके हो। नहीं देखिए, गला पकड़ने से क्या मिलेगा? अगर सरकार सब कुछ आपके लिए कार्य कर रही है, मैंने कहा ना, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, कोई भी हो, सबको ही कहीं ना कहीं किसान होता है। चाहे वो सीमा पे कार्य करने वाला हमारा सेना का जवान हो, उसके परिवार के लोग किसान ही होते हैं। लगभग 90 से 92% लोग भारत में किसान ही हैं, और किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली अच्छा, के दो लिए, आश्वासन आज मुझे दे दो सबके सामने कि 450 रुपए के रेट पर विचार करोगे आप लोग। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आश्वासन दे दो, मैं सबको अभी मना लूंगा। अच्छी बात है, ब्रिजेश जी ने बहुत अच्छी, एक आश्वासन मुझे दे दीजिए कि आज के 10 दिन बाद हाँ। आप कौन सी खबर चलाएंगे, ये आश्वासन दे नहीं पाए। 450 रुपए वाले मैं में तो वही दे सकता कहा। हूं। हाँ, ये जरूर आश्वासन देते हैं कि अगर 300 से 350, 350 से 400 हुआ तो 450 रुपए देने वाली भी यही सरकार होगी, कोई और चुनाव के पहले दे देंगे, किसानों अगले साल तक। किसानों की, चलो 1 साल का समय देते हैं, 450 कर दो। मैं कह रहा हूं कि किसानों के हित में अगर 1000 काम किए तो 1001 काम और जोड़ लीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि किसानों के हित में बहुत सुंदर फैसले होने चाहिए तो एक फैसला ये भी ले लीजिए कि किसानों के हित में बहुत सारे और भी सुंदर 450 पर विचार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी टिकैत साहब भी सुन रहे होंगे आपको। रोहित अग्रवाल है राष्ट्रीय लोकदल के। ये बेचारे हर बार डिबेट में फंस जाते थे और इनसे यही सवाल किया जाता था कि ये बताओ कि ये 400 रेट कब होगा। तो फाइनली आज हो गया है। पार्शियली बधाई आपको, क्योंकि सरकार का आप भी हिस्सा हैं। बड़ी वाली बधाई तो बीजेपी लेगी, लेकिन ये बताओ कि रेट तो 450 को मांगा गया था। ब्रिजेश जी, मैं ही आपके साथ इस डिबेट पे था और करीब 9 महीने पहले आपने ही मांग की थी कि 400 होना चाहिए, और मैंने सीना ठोक के कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है माननीय जयंत चौधरी जी से स्वयं कि इस बार गन्ने किसान का रेट 400 रुपये होगा। और वो क्लिप आज सुबह से सोशल मीडिया के अंदर चल रही है और 400 रुपये आज गन्ना किसान का रेट हुआ। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को बधाई, सरकार को बधाई, किसान भाइयों को बधाई। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। और मैंने उठाया मुद्दा, मुझे कोई बधाई नहीं है। नहीं, आपको भी बधाई, आपके चैनल की आवाज दूर तक गई। और राकेश टिकैत जी को भी बधाई, जिन्होंने निरंतर किसानों की आवाज को मजबूत किया, जिसके कारण आज गन्ना किसानों का रेट 400 रुपये हुआ। बधाई तक तो देने को तैयार नहीं। मैंने तो खानदानी वास्ता भी दिया, बड़े चौधरी का भी वास्ता दिया। देखिए ब्रिजेश जी, पर अगले आदमी ने बधाई तक नहीं दिया आपको। ब्रिजेश जी, राकेश टिकैत जी हमारे परिवार के बड़े हैं, हमारे सर्वमान्य हैं, और राकेश टिकैत जी और हमारे संबंधों को आप शब्दों में मत उसको इतना मत लौट जाओ भैया, मत आके। नहीं, राकेश टिकैत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राकेश टिकैत जी आपके सामने बैठे हैं और हमारे परिवार के बड़े हैं वो। और राकेश टिकैत जी जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जहां पे खड़ा होगा वहां पे किसान हित की बात होगी ही होगी, और किसानों के हित के लिए हम समर्पित हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ये तो जबरदस्ती उनकी बात अपने मुंह में डाल के बोल दे रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, मैंने आपको एक बात कही कि राकेश टिकैत जी मेरे परिवार के बड़े हैं, हमारे संरक्षक हैं, और किसानों के संरक्षक हैं, और किसानों की आवाज को बुलंदी से, मजबूती से रखते हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि भाई बड़ी दावत थी, चलो आप भी शामिल हो लो, कोई ऐसा क्रेडिट वाली बात नहीं है। नहीं, हमें क्रेडिट चाहिए भी नहीं। हम तो किसानों के हित में समर्पित हैं। हम तो 3 पीढ़ियों से समर्पित हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आते हैं, और हम तो किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हम कोई एसी चैम्बर में बैठ के राजनीति थोड़ी ना करते हैं। तो ये कैंपेन आप लोग क्यों चला रहे हो? महाराज चौधरी ने करके दिखा दिया। अरे किया योगी जी ने, बधाई उनको जाएगी। हमने तो सबसे पहले आपके चैनल्स के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दी, सरकार को बधाई दी कि उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी की बात का मान रखा। इसीलिए पार्शियल क्रेडिट दिया मैंने आपको। मुझे तो कोई क्रेडिट चाहिए ही नहीं। राष्ट्रीय लोकदल को किसी तरीके का किसान के हित में किसी भी थैंक यू सर बात के लिए कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ बधाई देते हैं सरकार को, जिन्होंने किसानों की बात को माना। और मैं आपको एक बात और कह दूं, योगी जी को बधाई दीजिए। देखिए, किसानों के मुद्दे खत्म नहीं हो गए हैं ब्रिजेश जी। किसानों के आंदोलन राकेश टिकैत जी द्वारा चलते रहेंगे, और ये आंदोलन चलते रहने चाहिए लोकतंत्र। चलो आज पता तो चल गया कि उनके पीछे आप खड़े हो। नहीं, पीछे नहीं, हम साथ में खड़े हैं। उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में हम खड़े हैं। और किसानों की आज अमूल की फैक्ट्री में सप्लाई कम हो जाएगी। आज अमूल की फैक्ट्री में सप्लाई कम हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ब्रिजेश जी, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। राकेश टिकैत, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। तो आज किसानों के लिए तो बड़ा फैसला किया है सरकार ने, आप संतुष्ट हैं?
या अभी भी आपकी कोई नाराजगी या अभी भी कोई डिमांड बाकी है? वो जो आपने बैकग्राउंड में पीछे फोटो बनाई ना ब्रजेश जी किसान की, वो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू, धन्यवाद। सूखा सा चेहरा, मुरझाया सा, काली सी उसकी चमड़ी, और मेडिकल टर्म्स में बोले तो अंडरवेट है। अंडरवेट है यानी जितना एक स्वस्थ शरीर का वजन होना चाहिए उससे कम शरीर उसका वजन है। और हिंदुस्तान के किसान की यही हकीकत है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम आपने चित्रण किसान का सही किया। यही हकीकत है हिंदुस्तान के किसान की। और टिकैत जी इतने स्वस्थ दिख रहे हैं मूछ पे ताव देते हुए, वो आपको किसान नहीं दिखे? पश्चिम के किसान बड़ी काश्त के किसान हैं, 100-100, 200-200, 400-400 बीघा ज़मीनें होती हैं। और वो अलग फैक्टर है कि देखिए जेनेटिक भी होता है कि जाट और गुजर समाज तो मजबूत समाज है भाई, लंबा चौड़ा कद काठी होती है, बुलंद आवाज़ होती है, उसके लिए सैल्यूट हमारा। 400 रुपया। देखिए दिक्कत क्या है, खाली भगोना बजा रहे हैं और उसका ढोलक नाम बता रहे हैं, ये नहीं चलेगा। खाली भगोना बजा रहे हैं और ढोलक नाम बता रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। 3 साल में 30 रुपए जोड़े हैं, 370 में अगर 30 रुपए जोड़े हैं 3 साल में तो 10% का इंक्रीमेंट लगा है। 3 फाइनेंशियल साइकिल में, 3 काश्त की फसलों की साइकिल में। और अगर आप किसी कर्मचारी का डीए भी लगाएंगे तो छमाही में 3% लगता है, तो 6% के हिसाब से 18% डीए हो गया 3 साल का। और अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे, जो महंगाई का दर है वो साल में 6% के आसपास है, तो 3 साल में 18% तो वही हो गया। तो 370 का 18% जोड़ेंगे तो 30 रुपए निकलेगा। तो ये तो महंगाई भत्ता दिया है आपने, किसान को पैसा कहां दिया है उसका हिसाब दीजिए। और जहां तक बात 400 की रही, तो 2019 के चुनाव में किसान 400 मांग रहा था, 2024 के चुनाव में नहीं मांग रहा था। लेकिन यह वादा जरूर किया गया था 2019 के चुनाव में कि 400 देंगे। और यहीं पर बैठ के चौधरी चरण सिंह के लिए और महेंद्र सिंह टिकैत के लिए जो सम्मान हमारी पार्टी में, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहीं पे बैठ के प्रवक्ता 2.5 साल से बोल रहे हैं 400। और ये 400 लोकसभा सीटों की बात नहीं कर रहा मैं, गन्ने के किसान के पर कुंटल रेट की बात कर रहा हूं। 2022 के चुनाव में दावा किया 400 करेंगे, और जब पश्चिम में उपचुनाव हुआ था तब भी ठोक के बोल रहे थे कि 400 करेंगे, आप वोट पड़ जाने दीजिए। और पड़ गए लोकसभा के वोट, और लोकसभा के वोट पड़े हुए 1.5 साल हो चुके हैं, और बल्कि कहें तो 2-3 महीना ऊपर तो निकल क्या गए। चाहते हो आप, और रेट बढ़ा दिए जाए? नहीं, हमारी चाहत से क्या होगा। आप अरे अपोजिशन हो, लार्जेस्ट अपोजिशन हो, आपको डिमांड रेस करनी चाहिए। आप कागज पेन लेके बैठिए और हिसाब किताब समझिए। और आपके यहां समय मिलता कम है, छोटा हिसाब हम समझा देते हैं। समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार आई थी तो 205 रुपए उस समय कुंटल का रेट होता था, और 5 साल बाद जब सरकार हटी है तो 325 रुपए कुंटल का हम रेट दे रहे थे। सरकार आते ही 205 को 240 किया था, और सब मिला के मूल निकलता है 5 साल में 120 रुपए, यानी 205 का 325 रुपए हमने गन्ने का रेट किया था। 5 साल में 120 बढ़ाया था, कह लेने दीजिए। और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुल 75 रुपए जोड़े हैं इसमें। हमने 5 साल में 120 रुपए जोड़े थे, ड्यूड़ा किया था, और 9 साल में 75 रुपए जोड़े भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक। धन्यवाद। तो ये इनकी सच्चाई है, तो भगवाना बजाइए, हम इसको ढोलक नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका स्वागत। आप संतुष्ट हैं कि नहीं 400 रुपए के रेट पे? ब्रजेश जी, अगर किसान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन डिमांड तो किसान ज़्यादा की कर रहे थे। 450 रुपये की उन्हें उम्मीद थी। मीरापुर उपचुनाव में जयंत चौधरी जी ने भी कहा था कि 400 के पार होना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, 415 रुपये दे रहे हैं, तो उम्मीद तो ये थी कि यहाँ भी 400 के पार जाएगा। लेकिन चूंकि इनके चलो 400 तक तो पहुंचा, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, ये समय आप टाइमिंग की बात कर रहे थे। जब चुनाव आता है ब्रजेश जी, तब गन्ना का मूल्य भाजपा बढ़ा देती है। 17 में सरकार बनी, बड़े बड़े दावे किए थे और 10 रुपए बढ़ाया। उसके बाद बीच में 19, 20, 21 उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था तो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। 22 में चुनाव आ गया तो पेराई सत्र 21-22 में 25 रुपए बढ़ा दिए। फिर 23-24 में बढ़ाया, बीच में चुनाव नहीं था 22-23 में तो नहीं बढ़ाया। 24 में लोकसभा था तो 20 रुपए बढ़ा दिया। फिर 24-25 यथावत ही रहा क्योंकि कोई चुनाव नहीं था। अब 27 का चुनाव आ गया तो 25-26 में 30 रुपए बढ़ा। तो अभी तो बहुत टाइम है चुनाव को, अभी इसको चुनाव से कैसे जोड़ें? टिकैत जी की बात को आप समझिए। अभी राकेश जी ने जो बात कही
कि 50 रुपए और तो बढ़ाना होगा। वो वही बात कह रहे थे जो आप कह रहे हैं। क्या? वो कह रहे हैं 1 साल अभी बचा है, अभी बढ़ाए हो, 50 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर लड़ेंगे। और इस लड़ाई ये जो बढ़ा है, मतलब किस्तों में बढ़ाया जा रहा है। हाँ नहीं, वो तो कह दिए कि 50 रुपए और देना पड़ेगा, 450 करना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन होगा, राकेश टिकैत जी ने कह दिया। और देखिए 17 में जब इन्होंने बढ़ाया तो किसानों को 17 दिन प्रदर्शन करना पड़ा था, 18 में 19 दिन प्रदर्शन करना पड़ा था और नहीं बढ़ा। 20 में किसानों ने 17 दिन प्रदर्शन किए, एक चवन्नी नहीं बढ़ाया क्योंकि चुनाव नहीं था। 22 में 6 दिन प्रदर्शन किया और 24 में 25 में चीनी मिल और कलेक्टर के घर किसान घेरते रहे और जब चुनाव आया तब बढ़ाया। पर अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को काफी वक्त है। अरे तो इसको यूपी के चुनाव से कैसे जोड़ा जा सकता है? वो इसीलिए तो टिकैत जी ने कह दिया, वो जो बिहार के चुनाव में बिहार में जाके फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, टिकैत जी ने इसीलिए कहा कि प्रदर्शन होगा 27 के चुनाव के पहले, 50 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा। एक और बात, 40% से ज्यादा लागत बढ़ गई, खाद के दाम बढ़ गए, 900 का खाद 1800 पहुंच गया, कीटनाशक के दाम बढ़ गए, दवाई के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर और तमाम कृषि उपकरणों के दाम बढ़ गए, 350 से 350। चलो अपोजिशन के तौर पर आप लोग सरकार पे दबाव बनाए रहो ताकि रेट 450 पहुंच जाए। बात में खत्म कर लूं, आप पूछ रहे थे लगभग कितनी लागत आती है। 350 से 450 रुपए के लगभग लागत लगती है और कीटनाशक दवाई कोई रोग लग गया तो वो 400 के पार वैसे ही लागत। अच्छा, धर्मेंद्र मलिक जी भी हमारे साथ आ गए हैं, जरा इनकी भी ओपिनियन को शामिल कर लिया जाए। और इन्होंने तो कहा था 22 तक किसानों की आय दुगुना कर देंगे। धर्मेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए 400 का रेट हो गया, संतुष्ट हैं आप लोग? जी नमस्कार भाई साहब। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि घुमा फिरा के जो चुनाव की बात आ रही है, ये गन्ना मूल्य में वृद्धि महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनावी ईयर से पहले हुई है और निश्चित रूप से अगले साल और अच्छा रेट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 8% की जो इस वर्ष की वृद्धि है, उससे जो किसान एक डाटा लिए हुए बैठा था कि लगभग 400 रुपए हो जाना चाहिए, तो जो आम कि अगर यही 27 में 30 रुपए 26 में इसकी वृद्धि होती तो किसान इससे संतुष्ट ना होता। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो 30 रुपए की वृद्धि है वो इस साल के लिए काफी है। एक बैलेंस की भी बात है। अगर देश में चीनी के रेट और गन्ना किसानों के रेट मैच नहीं करेंगे तो पहले वाली स्थिति होगी कि सरकार जो है 2-2 साल भी भुगतान नहीं दिला पाती थी। लेकिन ये हुआ है कि इस पीरियड में गन्ने के रेट में जो वृद्धि हुई है वो हो सकता है कुछ कम हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को भुगतान अच्छा मिला है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। और जो 30 रुपए की वृद्धि इस वर्ष की है, अगले साल जब चुनावी वर्ष होगा तो और ज्यादा सरकार पर दबाव होगा। मेरा ये मानना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो मूल्य होगा वो सभी राज्यों से अधिक होने की संभावना है। तो आपको डिमांड करनी चाहिए कि 450 का रेट दें सरकार? नहीं, मेरा ये मानना है जो आपने कहा वो हो जाएगा। ठीक है, तब अच्छी बात है। 450 आपने किसानों के लिए तो कोई भी फैसला होता है, मेरे चेहरे पर तो मुस्कान होती है उसके लिए। मैं उसके लिए बड़ा पॉजिटिवली। अच्छा दिन है। हाँ। देखिए हमारा काम तो मांगने का है, जितना मिल गया वो ठीक, आगे की मांग जारी रहेगी। लेकिन 30 रुपए की वृद्धि अच्छी वृद्धि है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का हम हार्दिक धन्यवाद। अरे जयंत चौधरी को भी थोड़ी बधाई दे दीजिए। जयंत चौधरी साहब को भी बधाई देते हैं, वो भी सहयोगी दल है। मेरे कहने पे दे रहे हो, अपने मन से तो दे नहीं रहे हो। हर कोई मतलब मैं कहूं तभी बधाई। अरे अपने मन से देना चाहिए आपको। चाहूंगा मैं आपसे बस एक करेक्ट करना चाहता हूं कि अभी समाजवादी के जो प्रवक्ता जी कह रहे थे, आप थोड़ा सा रुक जाइए धर्मेंद्र भाई, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं आपको दूसरे मुद्दे पर, हाँ आपको फिर मैं इस पे सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी अभी शामिल होंगे। तब तक हेमंत तिवारी जी के पास चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं हेमंत जी। तो आज अचानक से सरकार ने कैसे निर्णय ले लिया कि योगी जी उधर बिहार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, इधर रेट बढ़ गया, ये कैसे हुआ अचानक? ये अचानक नहीं है, इस पे काम चल रहा था जो मेरी खबर है। लेकिन आप ये देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बहुत आंकड़े जो दे रहे थे, सही आंकड़े हैं, सटीक आंकड़े हैं, पर उस आंकड़े में एक बड़ा गणितीय दिलचस्पी है। आप देख सकते हैं कि जब 17 में सरकार में आए तो 17, हेलो मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। तो 17-18 में कोई इलेक्शन था जी, 19 में इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, थोड़ा मुतमईन थे कि बढ़िया परफॉर्मेंस 14 में रहा, 19 में अच्छा रहेगा जी। रहा भी वैसा, 10 रुपये बढ़ाया था उसके पहले। उसके बाद जब 22 का इलेक्शन आया असेंबली का,
महत्वपूर्ण था। सरकार में एक बार चल रहे थे तो 25 बढ़ा दिया एकदम से, और फिर 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले 20 रुपये बढ़ाया। मतलब ये क्या गणित है कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो उसके पहले जो गन्ना मूल्यों में वृद्धि होती है वो कम होती है, और जब असेंबली के इलेक्शन आते हैं, जब असेंबली के इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में समयबद्ध तरीके पर ये गन्ना का मूल्य बढ़ाते हैं तो ज़्यादा होता है। उसमें 20 था, इसमें 30 हो गया, असेंबली में 25 था। पर ये बताइए कि 2025 में जब आपने रेट बढ़ा के 400 कर दिया तो अभी तो पूरा 2026 बाकी है और 27 की शुरुआत में सरकार को, जनता को और किसानों को फेस करना है, तो रेट तो और बढ़ाने पड़ेंगे, इतने से बात बनेगी नहीं। बढ़ाने पड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के दृष्टिगत ही अभी बढ़ाया है। देख लीजिए 2027 का चुनाव तमाम कारणों से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनौतियां बड़ी हैं। 2024 के परिणाम एक तरीके से सचेत करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर 2027 में आना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपोजिशन बड़ी मजबूती से सामने खड़ा है, तो ऐसे में कुछ भी करेंगे। ऐसे में अगर 50 रुपया 40 रुपया और बढ़ाना हुआ तो आप यकीन मानिए, और इसको आर्काइव में रखवा लीजिए आज की डिबेट को, 2026 में फिर एक बार गन्ना के दाम बढ़ेंगे, ताकि अरे 85 लाख से ज्यादा किसान हैं। अच्छा 400 अभी है, हम लोग 500 मांगना शुरू करें, बहुत 450 तो मिल ही जाएगा। बहुत से परिवारों को रुलाया है। अरे 400 क्या बात कर रहे हैं, 400 तो मिल रहा है, 400 के ऊपर मिलेगा। अरे मैं ये 500 वाला मांगा, मैंने मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा 500 मांगा जाए, 450 तो मिल ही जाएगा। मांगने पे नहीं मिलता, माफ कीजिएगा, जब अपनी जरूरत आती है तब दिया जाता है। ये सरकारों का उसूल है, आज से नहीं लंबे समय से है। और सर हम आप पत्रकार हैं, हमें आपको किसानों की डिमांड करती रहनी चाहिए। पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी करे न करे, पर हमारा आपका कर्तव्य है किसानों की मांग हमें स्पष्ट रूप से उठानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि 450 मिलना चाहिए। मैं भूला हूंगा, हाँ मिलना चाहिए, सही है, और सरकार देगी भी, आप देखते जाइए। लेकिन मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा जी, यह आपने देखा है, हमने देखा है, इस पैनल में जितने लोग बैठे उन्होंने देखा है, करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। साहब यही कैश क्रॉप होती थी जो गन्ना बो करके किसान मुतमईन हो जाता था कि इसका पेमेंट मिलेगा तो बिटिया की शादी करूंगा। पर कितनी लड़कियों की शादी विलंबित हो जाती है। हमारे यहाँ गन्ना को लेकर के कई सरकारों की नीतियां और उनका काम इतना खराब रहा है, तो ऐसे में गन्ने के प्रति तो संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी। गन्ना बिल्कुल रखनी पड़ेगी सर, बिल्कुल रखनी पड़ेगी। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए कि अचानक हुए इस निर्णय के पीछे के ठोस कारण क्या है वीरेंद्र जी? देखिए, भाजपा जब पहली बार 2017 में सत्ता में आई थी तो उसने घोषणा की थी कि गन्ने का मूल्य हम 400 रुपया कुंटल करेंगे, और 400 रुपया कुंटल के पास अब पहुंचा है। असल में भाजपा को 400 वाले नंबर से बड़ा प्रेम है। नारा दिया कि अब की बार 400 पार, एक लोकसभा में नारा आया, अब की बार गन्ना मूल्य 400 पार, तो 400 पार कर दिया अब की बार। लेकिन ये जो चुनाव विधानसभा का है 27 का, उसमें जो फायदा होगा, जो गन्ना में किसानों के बीच चर्चा होगी, उसके पहले अगर पंचायत चुनाव होते हैं जी, तो वो भी राजनीतिक रूप से ये घोषणा बीजेपी के लिए लाभदायक होगी। योगी सरकार ने ये कहा जा सकता है कि समय से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को राहत मिली है, चाहे 20 रुपया बढ़े, चाहे 10 बढ़े, चाहे 30 रुपया बढ़े, लेकिन जब बढ़ता है तो लोगों को उसका थोड़ा बहुत फायदा तो मिलता है। ब्रजेश जी, भारत में किसान गन्ने का, गेहूं का, धान का, सब किसान एक है जी, लेकिन चूंकि गन्ना एक बार काटो फिर अपने आप उगाता है, फिर काटो फिर अपने आप उगाता है, गन्ना कई बार उगने की क्षमता रखता है, तो गन्ना को नकदी फसल माना गया और गन्ने से काफ़ी चीज़ें होती थी कि पैसा आएगा, गन्ना बिकेगा,
तो पढ़ाई लिखाई से लेके शादी ब्याह में हर जगह घर भी बनेगा, रिश्तेदारी भी होगी, त्योहार भी मनाया जाएगा और हिसाब भी निपटा लिया जाएगा उसी से। हाँ, अब राकेश टिकैत जी भी बैठे हैं और गन्ना को लेकर इस देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन भी किया है। सबकी मांग ये रहती है कि गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जाए। भारत सरकार ने जब से ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था की है तब से काफ़ी हद तक एक सुधार ये हुआ कि अब मोबाइल पर पर्ची आ जाती है, बिचौलियों की भूमिका काफ़ी खत्म हुई है। बीजेपी सरकार चौथी बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना का मूल्य बढ़ाया है। पहले 10 रुपया, फिर 20, फिर 25, अब 30 जी। तो लेकिन एक और खुशखबरी है कि जो डिस्टिलरी थी वो पहले उत्तर प्रदेश में 61 थी, जो बियर बनाती हैं अब वो 97 हो गई हैं। तो गन्ना का जो बाई प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे उसका सबसे ज़्यादा लाभ 2 जगहों पर मिलता है, एक तो शराबी को और दूसरा सियासत को। शराब गन्ना में काफ़ी काम आती है, सीरा बनता है उसका, डिस्टिलरियाँ इसीलिए ज़्यादा खुल रही हैं। अरे गन्ना का बाई प्रोडक्ट जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग भी एक है। गन्ना एक उसका भी पॉलिटिकल उसका बाई प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल, बड़े फायदे हैं गन्ने के। ब्रजेश जी, अगर गन्ना से कोई पनपा तो शराब पनपी और सियासत पनपी। एक पार्टी बैठी है जिसका खाली गन्ने के नाम ही रहा। उनके यहाँ एक नेता थे मुन्ना सिंह, उनको लोग गन्ना सिंह कहने लगे थे और आज उन्होंने काफ़ी खुशी भी जताई है। लेकिन भारत जैसे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से योगी सरकार का यह दावा है कि उसने 4 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 6 चीनी मिलें उसने दोबारा शुरू कराई हैं और 42 की क्षमता में वृद्धि की है। अब समस्या इस बात की है कि प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है, उस अनुपात में लोगों को रोजगार मिल नहीं पाता जी, तो सीमित हैं व्यवस्थाएं। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक से उत्तर प्रदेश का रेट ज़्यादा हो गया है, ये एक अच्छी बात है। पंजाब और हरियाणा की तुलना में अभी कम है। जो भी टिकैत साहब ने बात कही ये बात भी सही है। लेकिन इस देश में जब जब बात आती है गन्ना किसान की तब तब एक बात याद आती है कि क्यों नहीं किसान आयोग बनाया जाता। महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है, संख्यक आयोग है, लेकिन किसान आयोग नहीं बन पाया आज तक। और यही वजह है कि जब हम ये नारा देते हैं कि जय जवान जय किसान, तो उसमें किसान को तो याद रखते हैं लेकिन उसके लिए जो काम करने वाला कल्याण आयोग है उसको भूल जाते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से किसान आयोग की मांग फिर से उठनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका समर्थन करता हूं, उठनी चाहिए। 450 का रेट दीजिए, किसान आयोग बनाइए। हाँ बिल्कुल, आज ये विपक्ष वाले नहीं मांग करेंगे, आज हम आप मिलकर मांग करते हैं। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, उद्योगपति जैसे उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल की जरूरत होती है, वैसे नेता को राजनीति चमकाने के लिए गन्ना, गेहूं, किसान और तमाम सारी फसलों की जरूरत होती है। वैसे एक चीज आपको बताऊं कि ये बीजेपी वाले गन्ना मशीन आप देखे ही होंगे कि जैसे पेरा जाता है गन्ना, जब पहली बार लगाओ तो खूब भलभला के रस निकलत है और दूसरी बार जब वो पेरा थे तो थोड़ा कम आवत है, तब कम भलभला। हाँ, और ब्रजेश जी जब ये तीसरी बार लगावत थे गन्ना मशीन में तो वहाँ नींबू लगा दिए थे थोड़ा पुदीना डाल के, तो कहीं की टेस्ट बढ़िया आएगा। तो ये वही नींबू और पुदीना लगा के पेरे में उस्ताद हैं, तो ये मशीन से वैसे पेरे हैं, ये समझ लीजिए आप। वो टिकैत साहब ही बताएंगे आपके बाद कि कौन किसको पेर रहा है इस समय। देखिए, कंक्लूड करें। किसानों की स्थिति पर जैसे बोर्ड के रिजल्ट आओ तो इसे सरकार को लाना चाहिए कि कितने किसान की आय हमने बढ़ाई, कितने किसान का नुकसान हुआ, किसानों की स्थिति क्या है, परिणाम आने चाहिए। लेकिन ये आएगा आयोग से ही। फिलहाल सुनिएगा कि कहते हैं ना कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है और सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है। वो जो खेतों की मेढ़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में
अभी तक ईमान बाकी है और बादलों बरस जाना समय पर इस बार, क्योंकि किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। वाह वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी और बड़ी इमोशनल बात आपने कही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक, ग्राउंड जीरो से ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत जी, बीजेपी इसी बात को लेकर काफ़ी खुश है कि कम से कम आज आप मुस्कुरा तो रहे हैं और आपके पास अब ज़्यादा मांग बची नहीं है। तो बहुत है और मांग सारे पॉलिटिकल पार्टियों से है, क्योंकि चुनाव गया अब जो भी ये चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा करेंगे और जिसकी भी सरकार बनेगी, अगले आंदोलन उन्हीं घोषणा पत्र पर होंगे। जैसे अभी ये स्मार्ट मीटर लगा रही है सरकार, घोषणा पत्र में है नहीं, तो भाई सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में अगर स्मार्ट मीटर का जिक्र कर रहे हैं तो घोषणा पत्र में लेकर आना, और नहीं तो उसके विरोध करना कि हमें लेकर नहीं आना, क्योंकि बड़ी बीमारी है ये भी स्मार्ट मीटर की। और जहां तक गन्ने का सवाल है, क्योंकि गन्ने पर चर्चा हो रही है, तो गन्ने पे 450 रुपए की उम्मीद ये है कि 27 से पहले पहले इनको करना पड़ेगा। वो एक बड़ी डिमांड है। हम प्रेस के माध्यम से भी, सारे विपक्ष के माध्यम से भी एक ये चर्चा ये अब चलेगी कि भाई 450 कर दो। और क्योंकि योगी जी को यहां से भेजेंगे दिल्ली आने वाले टाइम पे 2027 में, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, तो भाई अपना काम योगी जी हमसे निपटा के जाएं। लग रहा है आजकल योगी जी से कुछ ज्यादा ही बातचीत चल रही है आपकी। नहीं, बात नहीं हो रही, मैं तो बता रहा, जो होगा ये सब जाएंगे। तो बीजेपी के भीतर आपको कैसे इतनी जानकारी रहती है? जब ये दिल्ली जाएंगे तो कम से कम ये रहेगा कि भाई योगी जी एक बार 40 रुपए से ज्यादा बढ़ा के चलेंगे। वो जो 40 का अंक है वो इनका अभी फेल है ये सरकार, क्योंकि मायावती थी तो उसने 40-40 2 बार बढ़ाए, अखिलेश यादव था तो उसने भी 40 एक बार बढ़ाए। योगी जी उस अंक को नहीं छू रहे, क्योंकि जब हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक बार किसने ज्यादा बढ़ाए, तो भाई योगी जी 50 का अंक है, आंकड़ा अपना पार कर दो, 50 रुपए जब जाओगे तो बढ़ा के अपना चले जाना। और इसी के साथ में यह है कि उत्तराखंड से भी एक हमारा समझौता हो रहा है बहुत पुराना, टिकैत साहब के टाइम पे उन्होंने कहा था कि आंदोलन तो उत्तर प्रदेश में करो और जो भी उत्तर प्रदेश में रेट होगा हम वही रेट वहां पे बढ़ा देंगे। तो उत्तराखंड से भी साथ के साथ ये है कि भाई जो यहाँ पे रेट बढ़ गया उसकी कल परसों घोषणा कर दो, नहीं तो टारगेट, अगला टारगेट उत्तराखंड का है। तो ये समझौता पुराना समझौता है टिकैत साहब के टाइम से, और जब जब भी उत्तर प्रदेश में रेट बढ़े वही रेट उत्तराखंड में। चलिए, मैं भी इस बात को कहता हूँ भाई 400 रेट वहां भी हो जाए, लेकिन 450 हम लोग किसकी भी डिमांड रखते हैं। आपका बहुत डिमांड रखेंगे जी, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आपने मुस्कुराए उसके लिए भी आपका आभारी हैं। मैं SN सिंह को आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा में। तो बताइए भाई, डिमांड तो थोड़ा अधिक की है, थोड़ा कंसीडर कर लीजिए। और दूसरा, विपक्ष कह रहा है आपने कोई खास नहीं बढ़ाया दाम। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, हम लोग तो तुलसीदास जी को मानते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। अच्छी ये मांग करेंगे, हम बढ़ाते जाएंगे। जनता को भी भरोसा है, विपक्ष भी जानता है कि हमको तो विपक्ष में रहना है, सत्ता पक्ष में रहेंगे, मांगेंगे तभी तो बढ़ेगा। आज टिकैत साहब ने सांकेतिक धन्यवाद भी दिया। शायद टिकैत साहब चले गए, नहीं तो आप देखे होंगे वो भगवा कलर का जो क्या लगाया जाता है, हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे, आपको अच्छे तरीके से वही कह रहे हैं। आज टिकैत साहब बहुत प्रसन्न नजर आए और उन्होंने भूर धन्यवाद मौखिक तौर से नहीं, सांकेतिक तौर से भगवा कलर का बांध के और पहन के देने का कार्य किया। जबरन क्रेडिट, धन्यवाद टिकैत साहब, आप जबरन धन्यवाद। देखिए, हम आज के डिबेट पे बात है, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी भी कहे, कांग्रेस भी कहे, और कहना भी चाहिए, क्योंकि सरकार इस तरह की व्यवस्था कर दी है। सरकार ने ऐसे कार्य कर दिया है कि हमारे विपक्ष जो विरोधी की भूमिका में रहते थे, आज वो विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बिना कहे कार्यों को करते हैं। हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला, बिना आंदोलन के हमने जो है 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया। और गन्ना में सबसे जो जरूरी चीज़ होता था, गन्ना की फसल तैयार हो जाती थी, उसका खरीदार नहीं मिलता था। खरीदार अगर तैयार हो गया तो पर्ची नहीं मिलती थी, बिचौलिया ले लेते थे, उन बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। पर्ची ऑनलाइन
कर दी गई। और अगर गन्ना गिर भी गया चीनी मिल पे तो उसका भुगतान नहीं होता था। आधा भुगतान समाजवादी पार्टी करके गई थी। समाजवादी पार्टी के समय का भी गन्ने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। और मैं कह रहा हूँ 10 साल का देख लीजिए, 2017 से पहले का कालखंड देख लीजिए, 1,37,000 लाख करोड़ रुपए गन्ने मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, 2,90,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान हम कर रहे हैं। और तीसरी बात, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो गन्ना दे रहा है उसी किसान के खाते में जा रहा है। चौथी बात की किसानों की सिंचाई की जो समुचित व्यवस्था करने का कार्य किया गया संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, वो बिजली में इस तरह की चीज़ों को किया गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में 15 दिन में 15 दिन, रात में 1 महीना आती, 1 महीना नहीं आती। कांग्रेस की तो शायद दिया बत्ती ही गुल है, तो कांग्रेस की चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए हिमाचल और कर्नाटक है, अगर यहाँ कहेंगे उसके बाद समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर तो आप कंसीडर करने को बढ़ा हुआ रेट तैयार है। मैं जरूर कहता हूं थैंक यू सर, आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों के हित में जितना सुंदर फैसला होगा, जितनी अच्छी मांगे हो पाएगी और जितनी सरकार को करना होगा वो सब कुछ करेगी, क्योंकि किसान हित ऐसी सरकार। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अभी मन भरा नहीं है, स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा भी उठा गए हैं और कह गए गन्ने का रेट 450 हो जाए। तो अब आप एक नई डिमांड अपने सामने रख लीजिए, आप सरकार में है, मांग पूरी करा दीजिए। और धर्मेंद्र मलिक की भी इच्छा है, खुल के तो नहीं कह रहे हैं पर बंद बंद में मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं आपसे ये बात कह दूं। देखिए, जो तोहफा मिले उसका स्वागत करना चाहिए और आगे के तोहफे का इंतज़ार करना चाहिए। एक जो कल्चर है, आज भारतीय जनता पार्टी, आज एनडीए की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो तोहफा किसानों को दिया है, आज दिवाली किसानों के घर में आज बन रही है। हाँ, आज बन रही है किसानों के घर में, और किसान बैठे हैं आपके सामने और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज दिवाली बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए, स्थिति ये होती है कि गन्ने का रेट खाली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, भुगतान भी इंपॉर्टेंट होता है। आज 2,90,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान होने का काम हुआ है, और ये जो रेट बढ़ा है इससे 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किसानों को इसमें मिलने जा रहा है। स्मार्ट गन्ना प्रणाली अपना के कहीं ना कहीं गन्ना किसानों की जो समस्या थी कि कहीं पर्ची नहीं मिलती थी, कहीं उनकी व्यवस्था नहीं तय होती थी कि क्या करना है, दलालों के चक्कर में वो फंसे रहते थे, उससे उनको मुक्त करने का काम कहीं ना कहीं किया गया है। 122 चीनी मिलें हैं आज प्रदेश के अंदर, और एक भी चीनी मिल इस एनडीए की सरकार में बंद नहीं हुई है। जबकि जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनके कालखंड के अंदर कितनी चीनी मिलें बंद हुई वो भी इनको बताना चाहिए। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात जो है कि आज गन्ना किसानों का पेराई सत्र चालू होने जा रहा है और उसकी पर्ची पे 0 नहीं लिखा होगा, उसको पता है कि उसको किस रेट पे बेचना है। इनके कार्यकाल के अंदर तो किसान ढूंढता रहता था, 4-4 महीने गन्ना करता रहता था, पर्ची पता ही नहीं कि क्या रेट मिलने वाला है। बताइए कि जब आज सरकार ने रेट बढ़ा दिया है, एक बात और बोल दूं, अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा टाइम कम अगर बचा तो फिर बात कर लेंगे। तो बढ़े हुए रेट की अभी लागत के हिसाब से वृद्धि हो पाई है कि नहीं? जितनी बातें कहेंगी उसका जवाब देने का मौका देंगे। 120 सेकंड नहीं सर, आप बोल रहे हो। मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां छोड़ा था, जहां आपकी मर्जी है। 5 साल में सवाल मेरे, जवाब आपके। जी 5 साल में 120 रुपए बढ़ाए, और उस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी ने 120 रुपए 5 साल में बढ़ाए होते तो 450 2022 में दे रहे होते। अब आप बताइए, हम 2027 में 450 कैसे मांग लें? जो 2022 में देने चाहिए थे वो 2027 में। जानते तरीका क्या है? एक बड़ी देसी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी ने मुर्गा पकड़ा, उसके मुर्गे के पर नोचने शुरू किए, बिल्कुल करीब करीब उसके सारे पर उखाड़ दिए और मुर्गा छिटक के भागा। किसान को मुर्गा तो मत कहिए, किसान को मुर्गा तो अपने टाइम पे बोल लिया। नहीं, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, किसान को मुर्गा तो मत कहिए, बीच में मत तुलना मुर्गा से मत करिए, मुर्गा से किसान की तुलना ठीक। अरे अपने समय पे बोलिए, किसान की तुलना मुर्गे से ठीक नहीं। आप बोले, बेकार चर्चा। आप बोले। जब मुर्गा छिटक के भागा तो जानते वो नोचने वाला क्या बोलता है? जिंदा छोड़ दिए, थैंक यू नहीं बोल के जाओगे। ये किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2022 में 450 देना चाहिए था, और भी सब यहाँ पे भगोना बजा बजा के बोल रहे थैंक यू नहीं बोलिएगा, थैंक यू नहीं बोलिएगा। सवाल पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमें अपने समय में आप बोले सर, आप बोले, आपके पास 20 सेकंड और बचे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि हमने दिया है, लास्ट में मैं 10-10 सेकंड दे दूंगा। ये जो कह रहे हैं पैसा दिया है, सारा किसान सुन रहा है, सारा किसान सुन रहा है। पिछले साल के बजट का 122 में से 65 मिलों ने सिर्फ पूरा चुकता किया है, और ये किसान सुन रहे हैं, और आपके चैनल पे किसान बैठते हैं, हमको पता है 65 मिलों ने सिर्फ पैसा चुकता किया है। और आज भी सहकारी मिल 8-9 महीने और प्राइवेट मिल 12-14 महीने में जाके पेमेंट करती है। ये आज की स्थिति है। तो मैं एक वादा और कितना छोड़ के गए थे, तो मैं एक वादा और तो आप कितना छोड़ के गए थे, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितना और कितना भुगतान किए थे, सारा डेटा बता दीजिए सर। अब आपका टाइम पूरा हो गया सर, थैंक यू सर। आप इनको बुलवा नहीं सर, हमें समय नहीं दे रहे, आपने उतना बोल लिया सर, हमें समय दीजिए। 10 सेकंड बोल लो सर, 10 सेकंड। हम एक वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी पांडे जी 2027 तैयार में रहो। जितना बकाया छोड़ के जाएगी पहले साल में चुकता करेंगे। और बिजली की बात कम से कम ना करें। एक पावर Thank you. Okay, प्लांट पांडे नहीं जी, 10 साल में बनाया है। क्या एक जितना सेकंड कहने- बढ़ाया गया क्या उतना पर्याप्त है या फिर और अभी इस किसान डिमांड को जो आगे रेज पैसा किया दिया है जाए? ना, मैं दूंगा वो समय। हक का है, उसको नहीं थोड़ा ले- सा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, आप रुक जाए। तोहफा बोल के किसान आपने का 120 मजाक मत सेकंड का बनाइए। 160 सेकंड लिया किसान आपने। का अब पैसा पांडे जी जो बोलिए है, तोहफा बोल पांडे के जी उसका बोलिए मजाक मत बनाइए, पांडे बस यही कहना चाहता हूं। ओके पांडे जी गो ब्रजेश जी देखिए, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था आते ही हम पूरा भुगतान करेंगे और जो गन्ना आएगा उसको अगर हम 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे। मलिक जी आप ही के पास आऊंगा। 4,793 करोड़ रुपए अभी मिलों पर बकाया है और किसी भी किसान को योगी सरकार ने ब्याज दिया हो तो बताइएगा। दूसरा, ये तस्वीर बड़ी अच्छी लगी मुझे भी, मैं भी इस पे थोड़ा टिप्पणी करूं। देखिए वो जो नोट हरा हरा है वो गन्ना के पीछे है और किसान बेचारा वो आगे है, यानी कि कमाई जो है वो कोई पीछे वाला ले जा रहा है। मुझे अरे आप लोग सुन लीजिए, जबरदस्ती का मुझे 2018 वाली नहीं, मेरी बात आ जाए। कहाँ सर आपका मुद्दे पे बोलो सर, पोस्टर पे बोल रहे प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बोल 2 मिनट लीजिए। तो दीजिए। विपक्ष में मुद्दे नहीं नहीं सर, बचे, आप शांत मुद्दा रहो ही सर। विपक्ष है। आप शांत रहो सर। नहीं नहीं, देखिए 20 सेकंड और 2018 बचे। में योगी जी और नितिन गडकरी बागपत में एक मंच पे थे जिसमें योगी जी ने कहा था गन्ना कम पैदा करिए, शुगर हो जा रहा ओके, है। धर्मेंद्र नहीं नहीं नहीं, आ जाए प्लीज, आ जाए। हाँ। 10 सेकंड लूंगा। जी। ये जो सियान इंडस्ट्री है निखिल गडकरी वाला, उसने एथनॉल बेच के एक साल में 505 करोड़ ओके। रुपए कमाए। धर्मेंद्र यानी मलिक कि जी किसानों आप को ये मुझे जो बताइए सर, थोड़ा सा बकाया दिया की गया क्या है, स्थिति है इस असली वक्त? तो वहां और कमाया गया भुगतान है। समय से हो रहा है नहीं हो रहा है? धर्मेंद्र जी नहीं, देखिए भुगतान की उत्तर प्रदेश में काफी स्थिति में सुधार हुआ है और आपके चैनल पर जो बात चलती है उसका कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाता है। मैं पॉलिटिकल बात ना करते हुए एक सवाल सरकार के लिए छोड़ कर जाऊंगा कि सरकार केवल पैसे बढ़ाने से ही आय नहीं बढ़ाती, अच्छी वैरायटी देने से भी किसान की आय बढ़ती है। पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश का गन्ना बीमारी की चपेट में है। 238 वैरायटी जो थी वो समाप्त होने के कगार पे है। साइंटिस्टों को तुरंत निर्देशित किया जाए कि अगर ये वैरायटी खत्म होगी तो किसानों की आमदनी 50% घट जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। कोई नई वैरायटी उत्तर प्रदेश सरकार लेके आए। अगर आपने वैरायटी मतलब आप प्रोडक्शन अच्छी बढ़ा वैरायटी देते हो के तो वो गन्ना भी- कहाँ मिल रहा है, किस प्रांत में आप बता सकते हो? जी, अच्छी वैरायटी कहाँ मिलेगी, किसी अन्य प्रांत में या किसी दूसरे देश से मंगाई जाए? नहीं, देखिए, सबसे जब अच्छा गन्ना कहाँ 238 उत्पादन रिलीज होता हुई है? ऐसी कोयम्बटूर में और 2-3 जगह वैरायटी आई है, उस पर काम हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 238 को कोई भी रिवाइज नहीं कर पा रहा है। इस तरह के साइंटिस्टों को निर्देश दें कि जैसे 238 को बढ़ाया तो वो घर क्यों बैठ गए, उसके बाद अगली खोज होनी चाहिए थी। करेक्ट बात है, बहुत सही बात आपने उठाई, इस मुद्दे को नोट भी किया गया। हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, क्या ये मुद्दा बनेगा या फिर इस मुद्दे को अब बीजेपी ने सेटल कर दिया, किसानों में गन्ने वाले मसले को? साहब मुद्दे दर मुद्दे आते रहेंगे। चुनाव को लेकर के की गई ये घोषणा है, लेकिन किसानों के हित की है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। खाली गन्ना का ध्यान रखा और अब गन्ना यानी किसान का ध्यान, किसान के बाद अब भगवान का ध्यान श्री राम का ध्यान होगा। और इधर गन्ना किसानों को दाम बढ़ाया, उधर अयोध्या में ध्वज स्थापना का बहुत विहंगम अरे कार्यक्रम, मुसलमानों का भी तो ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी तो कुछ बोल दो। शुरू हो रहा है। तो इधर राम को साधेंगे, किसान इधर भगवान किसान को मुसलमान। साधेंगे। उसके बाद 2027 की तैयारियां एकदम से शुरू हो जाएंगी। सार और संक्षेप कुल मिलाकर के आज की तिथि में इतना है जी। कि इलेक्शन आना है। इस बार बहुत इलेक्शन में शुक्रिया। कोई चूक चाहते नहीं है। 24 में चूक झेल चुके हैं, उस तरह के परिणामों की प्रत्याशा नहीं, इसलिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बाकी बहुत उनका धन्यवाद पार्टी हेमंत जी। चुनाव और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज किसानों की इस हित की इस चर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ब्राज़ील में एक ड्रग कार्टेल नेटवर्क इतना बड़ा और व्यापक हो गया था कि सरकार उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। और कल रात सेना और पुलिस ने इतना बड़ा इनकाउंटर अभियान चलाया जहां ड्रग कार्टेल के 64 से ज़्यादा बदमाश एक साथ मारे गए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इनकाउंटर बताया गया। एक छोटा सा ब्रेक, पूरी डिटेल आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे।